और PSIR अभी शुरू होना है तुम्हारा, 9th को। और GS में वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो गया। मैडम ले रहे होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा, समझ में आ रही है चीज़? बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बस बढ़िया लगनी चाहिए। पहले रिकैप कर लेते हैं, देखो। दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये एयर डिफेंस सिस्टम पढ़ रहे थे हम, ठीक है। ये तुम्हें मिल जाएगा ऑनलाइन पोर्टल पे, देख लेना। ठीक है, उसके नोट्स बनाना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और स्मार्ट नहीं बनना है कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाना है। ठीक है, इसमें अभी तक हम बात क्या क्या कर चुके हैं। ये ज़रूरी क्यों है टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्यों न्यूज़ में? न्यूज़ में इसलिए कि अभी जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसकी वजह से चीज़ें आ गई। तो सारा का सारा क्रेडिट दे दिया था S-400 को, ठीक है, जो कि सच्चाई नहीं है। तो जो बहुत सारी चीज़ें थी आपकी एयर डिफेंस के अंदर, सिर्फ 400 नहीं था, ठीक है। तो क्यों नहीं था, क्या था, वो सब जानेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने एक बेसिक चीज़ शुरू करी थी कि बेसिकली है क्या एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आकाश तीर समझेंगे, S-400 समझेंगे, ब्रह्मोस समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं आने वाले टाइम पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली हम ये देखेंगे कि सॉफ्ट पावर में कैसे हेल्प करता है, हार्ड पावर में कैसे हेल्प करता है, और डेटरेंस, और क्या और अदर यूटिलिटीज़ हैं। सिर्फ यही नहीं सोचेंगे कि ठीक है पाकिस्तान से ही लड़ाई हो रही, नहीं, मल्टी डायमेंशंस देखेंगे। क्या कवर कर चुके हम? बेसिकली हमने समझाया था इसमें कि जो अभी न्यूज़ में चल रहा है कि सिर्फ S-400 है, ऐसा नहीं, मल्टीपल होते हैं। दिख रहा है नीचे का? थोड़ा सा इधर बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ। अब दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो सिंपल बताया गया था कि आपका एक मिसाइल लॉन्चर होता है, ठीक है। ये एनिमी का है, मतलब वहां से अटैक हुआ हम लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास 3 चरण है जनरली। पहले चरण के अंदर क्या है कि हम डिटेक्ट करेंगे, क्या डिटेक्ट करेंगे? एनिमी को, मिसाइल को। मिसाइल कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? मिसाइल को डिटेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, प्रपल्शन चेक करो, हीट, ठीक है। अगर बहुत तेजी से कोई हीट एलिमेंट आ रहा है तो हीट सिंक, हीट चेक करेगा, बताएगा कि बहुत तेजी से कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, दूसरा साइज, किस साइज का है, उस हिसाब से डिटरमाइन होगा कि वो मिसाइल है कि कुछ अदर चीज़ है। ठीक है, ड्रोन है, मिसाइल है, किस कैटेगरी का वेपन है। ऐसा ही नहीं है कुछ भी रैंडम फायर कर देंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, डिटेक्ट कर ले, डिटेक्ट करने के बाद क्या है, आप एक कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाता है। कमांड कंट्रोल सेंटर क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि ओके, हमारी तरफ एनिमी आ रहा है, इस लेवल का एनिमी है, और कौन सी मिसाइल हिट करेगी। ठीक है, किस लेयर की आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। 4 लेयर हैं, आएंगे समझेंगे भी। ठीक है, उसके बाद वो आपका मिसाइल लॉन्चर से इंस्ट्रक्शन जाती है और वो हिट करता है। जितनी देर में मैंने बात करी है इतनी देर में वो हिट कर देता है। ठीक है ना? बेसिकली ये सिस्टम है, ये मिसाइल है। मिसाइल के अंदर 3 4 चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपका नोजल है, यहाँ से जो आपका प्रपल्शन निकल रहा है, ठीक है, जो आपकी हीट निकल रही है उसको सेंस करता है, ना कि मिसाइल। नहीं तो हर चीज़ को वो मार गिराए। अगर मान लो पंछी भी उड़ रहा है तो उसको भी तो डिटेक्ट कर लेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हीट को सिंक करता है। ठीक है, ये सब हमने किया था। इसके अंदर मैंने बताया था कि सिर्फ ज़मीन का नहीं होता है, ठीक है, एरियल व्यू भी होता है हमारा, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये हवा के अंदर होता है, मतलब आप वॉर लाइक सिचुएशन में हो, ये कभी अकेला नहीं उड़ता, साथ में 2 या तो मिग चलेंगे या रफाल चलेंगे या जैगुआर, जिससे वो इसकी प्रोटेक्शन करे। साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे मान लो इसने आपका एनिमी को स्पॉट कर लिया। अब एनिमी एनिमी को स्पॉट कर लिया तो ये बताएगा कि ठीक है, एनिमी को हमें ख़त्म करना है, और कैसे ख़त्म करना है। अब उस आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि सरफेस टू एयर करना है, एयर टू एयर करना है, किस तरीके से करना है। तो वो डिसीजन हमारे पास होता है, कंट्रोल सेंटर में नीचे भी होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने समझाया था मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। ये आपका ब्रीफिंग के अंदर इंडियन आर्मी ने शो किया था। ठीक है, ये आपकी लेयर्स होते हैं, जो मैंने लेयर्स लिखे भी हुए हैं, लेयर 1 2 3 4।
लेयर 1 जो है वो आपका सबसे ज़्यादा रेंज का है। लेयर जो लेयर 5 है आपका, वो सबसे छोटा है। सबसे छोटे का मतलब क्या है? मैन पैड्स क्या होते हैं? ये मैन पैड्स होते हैं। इनकी आपकी डिस्टेंस कम कवर होते हैं, बट रैंडमली और रैम्पेंटली आता है, एकदम से आता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको बहुत तेज स्पीड का वेपन चाहिए होता है। तो ये आपका लेयर 5 है। तो लेयर 1 क्या होगा? जो सबसे बड़े डिस्टेंस की मिसाइल्स होते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो। ठीक है। तो एक एक चीज़ समझाई थी ये लास्ट लेक्चर में, आप प्रीवियस लेक्चर में देखना। हाँ, पिछले ही हफ्ते हुआ था, सैटरडे को। ठीक है। हाँ, आई गेस वो हुआ होगा आपका। हाँ, सैटरडे को था। चलो, तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो लेयर्स वाइज हमने बताया था। बीएमडी क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। इसके अंदर आपकी 5,000 किलोमीटर तक की रेंज। 5,000 किलोमीटर की कौन सी मिसाइल्स है हमारे पास, पता है? लेक्चर देखना। आकाश, सॉरी अग्नि, अग्नि 5। ठीक है। तो उस केस में ये है, जैसे मान के चलो लॉन्ग रेंज पे आ रहा है, डिटेक्ट हो गया, तो अब हमें दूर फेंकनी है मिसाइल, तो बड़ी मिसाइल चलेगी, बैलिस्टिक चाहिए होगी। ठीक है। बैलिस्टिक के अंदर मैंने बताया था कि दो तरीके की होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बेसिक डिफरेंस बताया था उसमें कि बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस होता है। जो बैलिस्टिक होती है वो एक सर्टेन आपके एल्टीट्यूड तक जाती है, उसके बाद फिर ग्रेविटी के सारे नीचे आती है, बहुत स्पीड में आती है। उस टाइम पे बहुत डेंजरस हो जाती है, डिटेक्शन जोन के बाहर चली जाती है। तो एक बारी डिटेक्शन जोन से बाहर चली गई तो फिर दिक्कत ज़्यादा है। जो आपका एनिमी होगा उसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि एकदम ठां करके गिरेगी। समझ पा रहे हो? वहीं क्रूज जो होता है वो क्रूज करेगा, नीचे सीधा जाएगा। ठीक है। ग्लाइड टाइप करता है वो, बट स्पीड बहुत तेज होती है उसकी। क्रूज मिसाइल एक लिमिट तक चलती है, मतलब एक एल्टीट्यूड पे चलती है सीधा। ठीक है। बट उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। स्पीड की वजह से वो ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, आप देख सकते हो। समझ पा रहे हो? उसके बाद हमने समझा था, ये सारी चीज़ें हो गई। S-400 हमने करना है, अभी बराक हमने करना है, समर हमने करना है, और नसाम हमने करना है, सारी चीज़ें समझेंगे। मिसाइल्स जनरली जो हमारी यूज़ होती हैं, हाईलाइट हो रहा है MR-SAM, यहाँ हमारा S-400। ठीक है। ये बेसिकली की कैटेगरी होती है, जैसे आपका चाइना जो यूज़ कर रहा है वो भी सेम कर रहा है, बट वो चाइनीज़ नाम है उसका, आएगा बता दूंगा। ठीक है। वो भी पाकिस्तान को दे रखा है, बट वो फेल हो गए थे डिटेक्ट करने में, नहीं तो वो हमला हो ही नहीं पाता इतना बड़ा। समझ रहे हो? उसके बाद स्पाइडर मिसाइल, ये कहाँ लगती हैं आपकी? स्पाइडर मिसाइल्स आपकी लगती हैं जैसे जो आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, लाल किला हो गया, वहाँ पे छोटी मिसाइल्स होती हैं, बट एकदम जाती हैं। समझ रहे हो? हर मिसाइल का अपना अपना पर्पस है। अब ये जो आकाश है, आकाश रखी हुई क्यों रख रखी है? कि आपको थोड़ा लॉन्ग रेंज में जाना है, बट अटैक ज़्यादा जल्दी करना है। वो हो गया। बराक हो गया। इसमें रेंजेस डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये रेंजेस मैंने समझाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि किस रेंज के अंदर किस टाइप का टारगेट हिट होता है। ठीक है। ये समझा चुके हैं आपको। प्रोपेलेंट बता दिया था, कंबशन किस टाइप से होता है, प्रोपेलेंट क्या होता है। ठीक है। मिसाइल दो तरीके की होती हैं, आपकी लिक्विड होती है, सॉलिड होती है। जो आपका प्रपल्शन होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीज़ हम समझा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स की टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ये हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया है, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक। क्वेश्चन क्या आया था? PYQ। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है। तो ऑल टुगेदर नया टॉपिक है, आकाश तीर। और और ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आकाश तीर। तो हेडिंग डालो, आकाश तीर सिस्टम। लिखना बहुत पड़ेगा, याद रखना। ठीक है। लिखवाता बहुत हूँ मैं। और ये नोट्स जो है ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें फैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि मज़ा आ जाएगा आपको, ढूंढते मिलेंगे नहीं, ना किसी मैगजीन ने
कवर कर रखा होगा इतना, न किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। इनफैक्ट तुम्हारे इंटरनल सिक्योरिटी के टीचर भी इतना डेप्थ में शायद ही पढ़ाएं। ठीक है, तो इसको सीरियस लेना। चलो, इसमें लिखो आकाश तीर। आकाश तीर इज डिजाइंड टू कोऑर्डिनेट इंडियन आर्मीज इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस यूनिट। एयर डिफेंस यूनिट, कॉमा लगा के लिखो। इनेबलिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ लो लेवल्स एयर स्पेस ओवर बैटल जोन्स। full stop. It automates detection, comma tracking and engagement of aerial threats, including enemy aircraft, comma drones and missiles। अब इसके की फीचर्स लिखो। पहला लिखो, पहले हेडिंग आएगी फिर उसके अंदर चीजें लिखेंगे। ठीक है, जैसे की फीचर्स हो गए, अब उसके अंदर हेडिंग आएगी, हेडिंग के अंदर फिर कंटेंट आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, एआई वॉर क्लाउड। एआई वॉर क्लाउड, एआई मतलब करेक्ट, हाँ, तो एआई वॉर क्लाउड। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना, ये पॉइंट एज इट इज आंसर राइटिंग में लिखने हैं तुम्हें, अपना दिमाग नहीं चलाना बिल्कुल भी आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक है, इनको रट लेना है, ये बहुत ढूंढ के निकाले हुए हैं, यही रट के यही डाल देने हैं, मार्क्स मिल जाएगा। लिखो, द फर्स्ट ऑपरेशनल एआई प्लेटफॉर्म द फर्स्ट ऑपरेशनल एआई प्लेटफॉर्म built without foreign components or satellite dependencies, comma offering stealth tracking, STEALTH, stealth tracking and autonomous decision making। अब इसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइट कर लो जो तुम्हारे आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा।
पहली चीज हाईलाइट करो, फर्स्ट ऑपरेशनल एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरी चीज ये करो, विदाउट फॉरेन कंपोनेंट्स, मतलब हमारा इंडिजीनियस है। थर्ड हाईलाइट करो, स्टेल्थ ट्रैकिंग, कि जो जहाज स्टेल्थ होते मतलब जो पकड़ में नहीं आ रहे उसको पकड़ता है। और उसके बाद ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, मतलब एआई का मतलब यही है कि ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, साइज देख के, प्रपल्शन देख के, अंदाजा लगा के एकदम से फायर करना, ये होता है इंटेलिजेंस। और यही इंटेलिजेंस चाहिए, नहीं तो वो तो मिसाइल गिरी जाएगी जब तक सोचोगे हाँ मंत्री जी कौन सी मिसाइल है, गिराओ ना उसको फटाफट से। तो वो तो एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होना चाहिए। तो ये पॉइंट समझ में आया? अभी तक इसमें कोई समस्या लगी? समझ में आ रहा है? लिखो अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट डालो, मोबिलिटी। मोबिलिटी के अंदर लिखो अ व्हीकल बेस्ड सिस्टम। ये देख रहे हो, ये व्हीकल बेस्ड सिस्टम है, मतलब आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है, फिक्स्ड नहीं है। जैसे एटीसी टावर होता है, एयर कंट्रोल टावर होता है, वो क्या करता है, आपका एक जगह पे बिल्ड हो गया, घूमता रहेगा वो। मोबिलिटी होगी तो हटा देंगे। जैसे अभी पाकिस्तान ने बोला है कि हमारा S-400 गिरा दिया उसने, उस बेवकूफ को पता ही नहीं S-400 में कंपोनेंट कितने हैं। वो एक सिस्टम है, 4 सिस्टम है उसमें, अभी आएगा S-400 तो पढ़ेंगे। तुम एक गिरा ही नहीं सकते हो, और चारों के चारों मोबाइल हैं, वो एक जगह पे रहेंगे ही नहीं। पागल है, हम एक जगह पे रखेंगे उसको? तो मूर्ख है, मूर्ख का कुछ कर नहीं सकते हो आप, समझ रहे हो ना? तो मोबिलिटी में लिखो अ व्हीकल बेस्ड सिस्टम अलाउइंग रैपिड डिप्लॉयमेंट इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, कॉमा, रिड्यूसिंग फायर फ्रेंडली फायर, रिड्यूसिंग फ्रेंडली फायर रिस्क, रिड्यूसिंग फ्रेंडली फायर रिस्क एंड एंश्योर एंड ensuring फ्रेंडली एयरक्राफ्ट सेफ्टी। अब इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे मान के चलो, हमने क्या बोला कि मोबाइल है, मोबाइल रखने का क्या रीजन है, आप समझो। वॉरफेयर चल रही है, हमारा भी वहां से मिसाइल जा रहा है। अब वो तो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस, अटैक सिस्टम नहीं है। डिफेंस करना है अपने को। डिफेंस किससे करना है, जो सामने वाले की मिसाइल आ रही है उसको गिराना है अपने को बेसिकली, समझ रहे हो ना? तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम थोड़ा सा जो हमारा अटैकिंग वाला है उससे दूर रखें, हम अपने जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा दूर स्टैब्लिश कर देते हैं। अब अटैक वाली जो मिसाइल जा रही है वो डिसरप्ट नहीं होगी। अब हम अपना रडार लगा के वो पकड़ लेंगे दूसरे वाली, और कहते हैं भैया ये वाली इस डायरेक्शन वाली को ठोकना है, ना कि अपनी ठोक देना, पता चले। पाकिस्तान कई बार गलती कर देता है, अपनी मिसाइल को ही गिरा देता है, नहीं समझ पा रहा है वो बेसिक कंसेप्ट कि दूर रखो उनको। अब देश ही छोटा सा है, वो कहाँ रख लेगा वो? बलूचिस्तान जाएगा, उसकी लूट के खा जाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान थोड़ी है, 3 पार्ट में बटा हुआ है वो अपना जो पंजाब का बॉर्डर लगा हुआ है उसको ही पाकिस्तान मानो आप। 44% बलूचिस्तान ले गया, सिंध वो आज़ादी मांग रहा है, तो बच क्या रहा है आपके पास? एक लिमिटेड स्पेस है, और वहीं पे तो हमारा अटैकिंग भी है, वहीं पे आपका डिफेंस भी है। वो अपनी ही मिसाइल गिरा दे रहा है, बेचारों की समस्या सबसे बड़ी है। तो वो इशू आते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ये क्या करता है, आपका जो सिस्टम है थोड़ा सा कम कर देता है। क्या कम कर देता है? आपके खुद के फेलियर को, कि आप अपना ही ना गिरा दो जहाज, या अपनी प्रॉपर्टी को परेशान ना कर दो या गिरा ना दो, ठीक है। अब आगे लिखो, इसमें तीसरी कमाल की चीज है, सेंसर्स। इसमें लिखो सेंसर्स के अंदर ये अच्छा, सेकंड वाले पॉइंट के अंदर मैंने तुम्हें हाईलाइट नहीं कराई चीजें, है ना? तो कीवर्ड को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इसमें आप लिखो रैपिड डिप्लॉयमेंट जो है,
उसको हाईलाइट करो, व्हीकल बेस्ड सिस्टम को हाईलाइट करो, फ्रेंडली फायर इसको हाईलाइट करो, बस। ठीक है, अब सेंसर्स में लिखो, इंटीग्रेट्स 3D टैक्टिकल रडार्स, 3D टैक्टिकल रेडार्स, कॉमा लो लेवल लाइट वेट रेडार्स, लो लेवल लाइट वेट रेडार्स, एंड आकाश वेपन सिस्टम। आकाश वेपन सिस्टम सपोर्टेड बाय इसरो सैटेलाइट्स एंड नेविक जीपीएस, इसरो सैटेलाइट एंड नेविक जीपीएस। समझो हो क्या रहा है ना, जैसे मान के चल लो ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ से जो हमारा एनिमी है उसकी मिसाइल आनी है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारा डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। अब क्या है, हो सकता है वो बैलिस्टिक हो जाए, एक रेंज पे चली जाए, हो सकता है वो क्रूज पे आ जाए, समझ रहे हो, मल्टीपल पॉसिबिलिटी लेके चलो। एक हो सकता है कि क्रूज आ जाए आपका, ऐसे आ जाए, ठीक है, और एक चांस है आपका कि वो बैलिस्टिक हो जाए, ऐसे आ जाए, दोनों केस बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा डिफेंस सिस्टम है, अब इसरो क्या करता है, हमें देता है 3D व्यू। एक्सिस पता होते हैं ना तुम्हें, क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है क्या है, मैं तो हाँ, तो एक्सिस होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जी मान लो, एक्स वाई और जी। अब यहाँ पे मेरा टारगेट है, तो मेरे पास उसकी हाइट भी है, डिस्टेंस भी है, ठीक है, और एक एडिशनल कोऑर्डिनेट है जो आपका बिल्कुल प्रिसीजन पे मूव कर रहा है, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आपकी जो वो है ना एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये बचेगा नहीं। इसी वजह से तुमने गौर किया होगा, जो इतने सारे मल्टीपल 400 ड्रोन आ रहे थे, तो सारे मार गिरा रहे थे हम लोग सक्सेसफुली, वो इसरो और नेविक जीपीएस की वजह से, जिसको कोई आपका रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है, हम देंगे पर, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो जो बात लिखी है उनको हाईलाइट क्या करना है, तो 3D टैक्टिकल रेडार ये लिखना है आपको मेंस के अंदर, जो जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ ना इनको रट लो, और सीधा जाके ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है 3D टैक्टिकल रेडार्स, इसको हाईलाइट करा, उसके बाद आप डालो इसरो सैटेलाइट्स और नेविक जीपीएस, ठीक है। अब लिख, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, अगला पॉइंट लिखो, C4ISR, ऐसे लिखना है, ठीक है, C4ISR। अब ये C4ISR क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं है, ये सारा न्यूज़पेपर से क्रक्स निकाल रखा है, ठीक है, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो इस नोट्स को संभाल के रखना, बस इसमें ऐड करते रहना अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट होती है तो, वैसे इतना एडिशन का जरूरत नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। लिखो C4ISR फ्रेमवर्क, ये हेडिंग है, इसके अंदर लिखो, इट ऑपरेट्स, इट का मतलब क्या है, आकाश तीर सिस्टम, ठीक है, इट ऑपरेट्स विद इन कमांड कोमा कंट्रोल कोमा कम्युनिकेशन
कॉमा कंप्यूटर, कॉमा इंटेलिजेंस एंड, सॉरी, इंटेलिजेंस के बाद कॉमा डालो, सर्विलांस, सर्विलांस एंड रिकोनाissance, स्पेलिंग ले लेता हूँ। रिकोनाissance पता है? देखो, मेरे को भी तो पता हो। रिकॉन, आलस की पराकाष्ठा हो गई ये चेयर नहीं है। भाई साहब, आलस की पराकाष्ठा, प्राण जाए पर गद्दी ना जाए, कहीं मैं नेता तो नहीं। ठीक है, तो क्या लिख चुके हम? डबल एस लगाया ना, देख देख के स्पेलिंग कैसे गलत की जाती है, ऐसे की जाती है, डबल एस आएगा। ठीक है, आगे लिखो, प्रोवाइडिंग अ कॉमन एयर पिक्चर, प्रोवाइडिंग अ कॉमन एयर पिक्चर टू कंट्रोल रूम, रेडार, कंट्रोल रूम के बाद कोमा है, फिर रेडार्स एंड एयर डिफेंस गन, एंड एयर डिफेंस गन्स। समझ में आ रहा है यहां तक कोई समस्या? चलो, अब लिखो, ये किस किस ने बनाया, मतलब ये सिस्टम कैसे बनाया ना। तो जैसे की फीचर की हेडिंग दी थी ना, वैसे ही डेवलपमेंट की एक हेडिंग दो, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर डालो, ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई, ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई BEL, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, BEL, कॉमा DRDO, DRDO एंड इसरो। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज, इट यहां पे आकाश तीर है, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, कॉमा एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग इंडिजीनियस, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्रीलिम में पूछ सकता है, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा इसका रोल लिख लेते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में इसकी क्या महत्वता थी। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ अदर एरिया में कैसे ये हेल्प करता है, जैसे मैंने बोला सॉफ्ट पावर में कैसे हेल्प कर रहा है, अदर पर्पस पे कैसे करेगा, ये थोड़ा सा वो एंगल है जो हम वे फॉरवर्ड में लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान को डराना है, थोड़ी मैच्योर बातें लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो इसमें, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ आकाश तीर, सिग्निफिकेंस ऑफ आकाश तीर इन ऑपरेशन सिंदूर।
ठीक है, ये हेडिंग है। अब लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। अब इसके अंदर लिखो इट आउट परफॉर्म्ड। इट यहां पे आकाश तीर है, ठीक है। इट आउट परफॉर्म्ड पाकिस्तान चाइनीज सप्लाइड चाइनीज सप्लाइड चाइनीज सप्लाइड HQ9 और HQ16। HQ9 और HQ16, ये ऐसा ही है, इसकी जगह 16 लिख लो बस, ठीक है। सिस्टम कॉमा विच फेल्ड टू इंटरसेप्ट इंडियन स्ट्राइक्स completed in 23 minutes। इस पॉइंट का क्या मतलब है? आकाश तीर जो हमने बनाया, इंडिजीनियस बनाया, वो सरपास कर गया चाइना के माल को। अच्छा, ये अब सवाल उठता है HQ9 और HQ16 क्या है? जैसे हमारा S400 है, वैसे HQ16 HQ9 है, सेम फोटोकॉपी है। फर्स्ट कॉपी समझ लो, चाइना का माल फर्स्ट कॉपी होता है ना, तो वो रशिया के S400 की फर्स्ट कॉपी थी, सेम डिट्टो। हमारे वाले ने तो काम कर लिया, पकड़ के मार दिया, उनके बेचारे मार नहीं पाए, और कितना अंदर तक मार के आए थे हम, समझ रहे हो ना। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा इंडिजीनियस सिस्टम है, हमारी टेक्नोलॉजी कहने के लिए ही सही, चाइनी से तो आगे ही है। अगर हम बनाते हैं तो ठोक पीट के बनाते हैं ढंग से। तो ये बहुत गर्व की बात है, जो बेल, इसरो, ये अपने घर की कंपनी है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, समझ रहे हो ना। तो अगला पॉइंट लिखो। अच्छा, इसमें हाईलाइट कर लेना कि जो फेल टू इंटरसेप्ट इंडियन स्ट्राइक को, ठीक है, और HQ9 और HQ16 सिस्टम, तो हमें बेइज्जत करना है, मतलब ये बात हमें लिखनी ही लिखनी है, बेइज्जती करनी करनी है उनकी, कि भैया तुम्हारा, तुमने भी लिया था और तुम नहीं पकड़ पाया हमें। अंडरस्टूड। अगला पॉइंट लिखो सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पे सपना दिखाएंगे हम एक सेल्फ रिलायंस का। अब हम खुश भी तो बहुत होते हैं, गलती से हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए तो लिखो इसमें एज अ फुल्ली इंडिजीनियस सिस्टम आकाश तीर अंडरस्कोर्स इंडियाज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। विद डिफेंस प्रोडक्शन एट रुपीज 1.27 लाख करोड़। और ब्रैकेट में लिखना ये इधर आ जाता है क्या? खड़ा होना पड़ रहा है बार बार। ये तुमने कभी सुना है कि जो आलस होता है वो आविष्कार का जनक होता है? नहीं सुना है तो मैंने बस अभी भी बनाया है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे आ जाता है, तो अब मैं यहीं ले आया इसको। इतनी दूर क्यों जाएगा, यहीं पे भी डालेंगे।
मैं क्या लिखवा रहा था, हाँ, इसके आगे लिखना फाइनेंशियल ईयर 2023 कोमा 24, ऐसे लिखना है। ठीक है, वैल्यू क्या लिखी थी, ₹1.27 लाख करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 और 24। ठीक है, ये पूरी एक फिगर है। ठीक, एंड ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखना एंड एक्सपोर्ट्स एट ₹24,000 करोड़, 24,000 करोड़। और इसका फाइनेंशियल ईयर 2024-25। हम ये कह रहे हैं कि हम बनाएंगे तो हैं ही, एक्सपोर्ट भी करेंगे। देख रहे हो, मतलब एक चीज बढ़िया हो जाती है, मोटिवेशन कितनी मिलती है कि हम तो बना ही रहे हैं अपने लिए, हम देंगे भी। किसको देंगे, अफ्रीका को देंगे, ठीक है, या बांग्लादेश को तो क्यों ही देंगे, कह रहा। तो ऐसे खत्म देश को देंगे जिसको जरूरत हो, समझ रहे हो। चलो जी, अब अगला पॉइंट लिखो। अगला क्या सिग्निफिकेंस होगा, हम्म, लिखो सॉफ्ट पावर बूस्ट। अब आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि आपके पास बेहतरीन हथियार है, सॉफ्ट पावर बूस्ट। इसमें लिखो आकाश तीर एनहांसेस इंडियाज ग्लोबल डिफेंस रेप्यूटेशन, कॉमा, राइवलिंग राइवलिंग वेस्टर्न एंड, कहां फंस गए, राइवलिंग वेस्टर्न एंड रशियन सिस्टम्स। मतलब हमने इतनी बेहतरीन चीज बना दी है अब कि अब हम ये कह रहे हैं कि यूएसए को, क्या है तू तू क्या है, वो मीम देखा है, एक मीम चलता है कि अरे हम पूछते कौन है तू, अमेरिका, देख अब हम कहाँ हैं, वो वाला मीम। तो वेस्टर्न और रशियन को हम compete करने वाले हैं इसमें, ऐसा इनको लग रहा है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, खुश होता है तो आदमी ऐसे ही कहता है, समझ रहे हो ना, तो ज्यादा सीरियस लेना नहीं है इस पॉइंट को। तो सॉफ्ट पावर बूस्ट हो गया। चौथा पॉइंट लिखो, अब हमें पहली बार ड्रोन से लड़े हम, तब हमें ये तो पता है कि हम ड्रोन को तो मार देंगे। तो लिखो इसे चौथा पॉइंट, ड्रोन थ्रेट मिटिगेशन। कल को जैसे अभी तक हमारे पे ड्रोन से हमला नहीं हुआ था, अब ड्रोन भी देख लिया हमने, अब हमें पता है ड्रोन तो देख लेगा, ड्रोन की अब चिंता भी नहीं। अब कल को तुम्हें न्यूज आया कि पंजाब में ड्रोन से हमला हुआ, ड्रोन तो गिरा दिया हमने। पहली बार जब हमने वीडियो देखा था, ड्रोन देखे थे, हमें डर लग गया था। फिर जब हमें सुनने में आया कि कोई हताहत नहीं हुआ, तो हम भी खुश हो गए, चलो बढ़िया है। तो एक डर खत्म हुआ। लिखो ड्रोन थ्रेट मिटिगेशन के अंदर, इट एड्रेस्ड इट एड्रेस्ड द escalating threat of drone swarms। ये देख रहे हो, ये गिरा हुआ ड्रोन, ये ड्रोन था, ये यहाँ गिरा हुआ है, ठीक है। ये मिसाइल थी PL, ये अभी आएगा इसका नंबर, वो भी बताऊंगा। ये सेम है, ये टूट के गिर गई। पाकिस्तान बोलता है कि ये तुमने घर में मॉडल बनाया था, थर्माकोल से तोड़ के डाल दिया। उसके अंदर मशीन निकली है इतनी सारी, ठीक है। ये चाइना की थी, ये टर्किश है, ठीक है। अभी इनके नंबर भी लिखवाऊंगा आने वाले टाइम पे, रुक जाओ। तो हमने क्या लिख लिया, एड्रेस द एस्केलेटिंग थ्रेट ऑफ ड्रोन स्वार्म्स, कोमा, अ ग्लोबल चैलेंज
अ ग्लोबल चैलेंज कॉमा बाय न्यूट्रलाइजिंग पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर क्या होता है? चार पंख वाला जो शादी में नहीं उड़ाते, यूं जाता है जुर्र, वो भेजा था उसने, उसके ऊपर हमने 9 करोड़ की मिसाइल मार दी अपनी। 20,000 वाला जो शादी में चलता है, क्या ही कर लेगा वो तुम्हारा। तो पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर्स कॉमा लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, ये लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, और एंड कमर्शियल ड्रोन्स, ये हमारा ड्रोन भी गिर गया था अभी। ठीक है, फुल स्टॉप। ये समझ में आया कि अब हमें डर नहीं लग रहा भैया ड्रोन व्रोन से, हमें पता है आकाश तीर है, सो जाओ आराम से, मार देगा वो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बैटरी फुल करके रखो उसको, यूपीएस से तार में लगा दो कि लाइट चली जाए तो दिक्कत हो जाएगी, यूपीएस में लगा के चले जाओ, मार लेगा अपने आप, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा इससे? इकोनॉमी पे भी कुछ फर्क पड़ा ही होगा, तो लिखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसमें लिखो इट सपोर्ट्स इंडियाज $11 बिलियन ड्रोन मार्केट बाय 2030, कॉमा ड्रिवन बाय ड्रोन फेडरेशन इंडिया ब्रैकेट में लिखो इसके DFI, शॉर्ट फॉर्म है DFI, आगे आएगा तो DFI का मतलब ये है, ठीक है। ड्रोन फेडरेशन इंडिया हो गया। अब ब्रैकेट में लिखो 550 कंपनीज, 550 कंपनीज, कॉमा 5500 पायलट्स with with firms like Alpha Design Technologies and IG Drones, contributing to defense innovation। जहां जहां वैल्यू लिखवा रहा हूँ ना उनको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने फर्म का नाम लिखवाया इसमें अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी और IG ड्रोन, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तुमसे इंटरव्यू में अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है कि ड्रोन में कौन काम कर रहा है, तो ये दो कंपनी के नाम तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, आने वाले टाइम में मॉडर्न वॉरफेयर आने वाली है, और वो ड्रोन बेस्ड होने वाली है। तो ड्रोन बेस्ड के अंदर अगर आपसे कोई भी सवाल बन चल रहा है, या कंपनी का पता होना चाहिए जिससे तुम रेफरेंस दे पाओ। उसके बाद मैंने लिखवाई कितनी कंपनी है, तो तुम मैग्नीट्यूड देखो, 550 कंपनियां हैं, कम नहीं होती 550 कंपनी, और पायलट कितने हैं, 5500 पायलट हैं। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इससे समझ में आ रहा है। और आकाश तीर जैसी जो चीजें होंगी वो इस मार्केट को बढ़ावा देंगी।
समझ रहे हो? अब सारी सुंदर बातें हो गई, अब गंदी बातें लिखते हैं। चैलेंज भी हो गया, कुछ चैलेंजेस लिखो। लिखो लिमिटेड स्केलेबिलिटी, कॉमा रिक्वायरिंग, स्केलेबिलिटी के बाद रिक्वायरिंग फर्दर इंटीग्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट। फुल स्टॉप। आगे लिखो पाकिस्तान एक्सेस टू, पाकिस्तान एक्सेस टू चाइनीज, ब्रैकेट में लिखो PL15, ये है PL15, ठीक है, PL15 एंड टर्किश यीहा यूएवीज, ये है यीहा, ठीक है। यीहा यूएवीज, ये ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखो टेक्नोलॉजीज डिमांड कॉन्टिन्यूस अपग्रेड्स, मतलब इसको आपने गिरा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उनको भी पता चल गया ना कि यार ये फेल हो गए, तो अब वो एंटी इंडिया के हिसाब से बनाएगा, इनको अब अपग्रेड करेगा ना इनका। अब उनको भी तो पता, उनकी भी तो मार्केट तू तू हो गई। टर्की अब आगे थोड़ी बेच पाएगा, इंडिया ने गिरा दिया हमारे, तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई है। टर्की ऐसे ही थोड़ी पगलाया हुआ है, उसको अभी और गुस्सा आ रहा है कि अब इसको अपडेट करना पड़ेगा। उनका भी तो पैसा खराब हो गया। चाइनीज ने अपना बचा कुचा माल फेंका था, वो कहते हैं ये तो आकाश तीन ने गिरा दिया, अब उनकी टेंशन बढ़ गई, अब वो खतरनाक बना के देंगे आकाश तीन से। ऑब्वियस सी बात है ना। जब, हाँ, वायरस का काम क्या है? एंटीवायरस का काम है वायरस को पकड़ना। अब मैं वायरस बना रहा हूँ, तो अब अगला वायरस इतना खतरनाक होना चाहिए कि वो एंटीवायरस ना पकड़ पाए, तो अब अगला और खतरनाक आएगा। तो अपने को अपग्रेड करने की जरूरत है, अपने को खुश होने की जरूरत नहीं है कि वाओ अगले हमें मारेगा वो पकड़ के समझ रहे हो? इसलिए हथियार में कांस्टेंट फंडिंग की जरूरत पड़ती है। एथिक्स अपनी जगह है, फंडिंग अपनी जगह है। क्या समझे? चलो, अब हो गया, चैलेंज हो गया। फ्यूचर पोटेंशियल लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है फ्यूचर पोटेंशियल। इसमें लिखो, अब इसको सड़क पे मत रखो, अब इसको हमने हवा में भी और समंदर में भी उतारो। तो एक्सपेंशन टू नेवी एंड एयरफोर्स, नेवी एंड एयरफोर्स ऑपरेशंस, नेवी एंड एयरफोर्स ऑपरेशंस will enhance unified defense, unified defense, comma, comma, supporting, supporting India's Viksit Bharat 2047 vision, supporting India's Viksit Bharat 2047 vision। ठीक है, अब बस ये खत्म हो गया। अभी आकाश तीर में मेरे को लगता नहीं कुछ समस्या आएगी, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है तो पूछो, एक बार देख लो नोट्स, और कोई भी चीज समस्या वाली लग रही है तो बताओ।
प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो तुम्हारा बनेगा जो पीछे मैंने लिखवाया था, जो डेवलपमेंट वाला है कि किसने बनाया, बेल डीआरडीओ वगैरह ने। उसके बाद इसकी रेंज पे पूछेगा, तो जैसे रेंज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो 25 to 30 किलोमीटर्स, ठीक है, ये आपका प्रीलिम का बन सकता है। उसके बाद आपका ये पूछ लेगा कि ये आकाश तीर के अंदर क्या होता है, ये मिसाइल क्या है। बेसिकली इट्स अ, देखो आकाश मिसाइल है, ठीक है, बाकी डिटेक्टर है आपका, तो समझ रहे हो, आकाश तीर आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये बाकी आपका वो देखेगा पहले, रेडार से चलेगा, ठीक है। तो आपका ये पूछ सकता है, सिर्फ बोल देगा आकाश तीर मिसाइल सिस्टम है, गलत हो जाएगा, वो रेडार प्लस मिसाइल है ना, डिटेक्ट करेगा तभी तो मारेगा, आकाश मिसाइल होती है, ठीक है। ऐसे ही S-400 के अंदर भी यही है कि पूरा सिस्टम है, S-400 मिसाइल नहीं है, उसके अंदर मिसाइल है, मिसाइल एक पार्ट है, वो एक सिस्टम है, तो इस टाइप से पूछ लेगा। और इसके अंदर पूछ लेगा कि जैसे अगर स्टेटमेंट बनानी होगी तो नेविक जीपीएस के बारे में मैंने बोला था, 3D मैपिंग की बात बोली थी, उस टाइप से क्वेश्चन बना देगा तुम्हारा प्रीलिम्स के अंदर, समझे। बाकी जैसे मोबिलिटी है, मोबिलिटी में इसमें लिखा है कि व्हीकल बेस्ड सिस्टम है, तो वो तुम्हें बोल देगा कि ये स्टैंड स्टिल मॉडल है, तो गलत कर देगा, समझ रहा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो और कुछ पूछो, हो गया। चलो अगला फिर टॉपिक शुरू करते हैं। अब आ जाओ तुम्हारा फेवरेट S-400, ये अगली हेडिंग, बड़ी हेडिंग लिखना, S-400 सारे कवर कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। सही लग रहा है स्टाइल, चेंज तो नहीं करना, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई नाराजगी गुस्सा कुछ तो नहीं है, ठीक है चलो। S-400 में लिखो S-400 ट्रायम्फ, ठीक है, F आएगा। TRIUMF यही है ना, TRIUMF, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं पहले, कुछ नहीं है, सेम सिचुएशन है जो हमने पहले समझी थी, वही है। इसके अंदर बेसिकली तीन दिखा रखे हैं, ये एक कंपोनेंट मान के चल रहे हैं, वैसे कई जगह पे 5 कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है। इसके साथ भी लॉन्च व्हीकल के साथ भी एक रेडार लगता है, बेसिकली ये ओवरलैप करता है, ठीक है। एक आता है लॉन्ग रेंज रडार, लॉन्ग रेंज रडार ये रहा, एक आता है ऑल टाइप रडार, ऑल टाइप रडार, ऑल टाइप स्लैश रेंज रडार, ठीक है। कंपोनेंट समझो पहले, ये है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार, ठीक है, इसमें एरिया आपका ज्यादा कवर हो जाएगा, समझ रहे हो, बट जैसा कि तुम देख रहे हो इस काफी बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक काफी बड़ा है, तो इसकी जो, अगर हम कोशिश करें ड्रोन से देखने की, अगर मैं दुश्मन हूं मान लो, मुझको हिट करना है, तो मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट है ना, कि मैंने इसकी लोकेशन पता कर ली, मैंने मिसाइल मार दी, यहाँ सारी इस पे ही गिर दी, क्योंकि ये खत्म तो सारे खत्म, ठीक है। तो हमने इस बार ये वाला यूज नहीं किया था, जितना मुझे समझ में आया था, हमने ऑल टाइप रेडार यूज किया था, वो इससे छोटा होता है, ठीक है, और इस साइज का होता है वो, जैसे एंगेजमेंट रेडार देख रहे हो तुम, इस साइज का होता है वो। 26 जनवरी की परेड देखा करो, तो उसमें दिखेंगी ये सारी चीजें, रेडार दिखेंगे किस साइज के होते हैं, ये छोटा है कि वो छोटा है, ये जो वाला छोटा है ना, तो इस टाइप का होता है वो ऑल टाइप रेडार। उसमें क्या होता है कि इतनी रेंज नहीं होती, इतनी रेंज होती है पाकिस्तान को घेर लेगा, ये क्या है 2000 किलोमीटर देख लेगा, 2000 किलोमीटर का तो है ही नहीं पाकिस्तान, बलूचिस्तान में जाएगा नहीं, सिंध में जाएगा नहीं, है कितना 450-500 किलोमीटर पाकिस्तान, छोटे वाला लगा दिया हमने, पकड़ता रहा मारता रहा उसको, समझ रहे हो। तो ये पहले क्या करता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी बेचता है, फ्रीक्वेंसी पता है ना क्या होती है,
जैसे आपका मोबाइल है वो एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है ना, तार से तो नहीं चल रहा। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, ऐसे यहाँ से गई, ऊपर गई। अभी इसको हटा देते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी गई, ठीक है, और वो कोई भी आपके ऑब्जेक्ट से टकराई मान लो। अभी के लिए इसको भी अपना मान के चलते हैं, ये भी हमारा एनिमी है, ये हम फेंक रहे हैं मुझे पता है, ये समझ लो कि ये भी एनिमी का है। तो ये डिटेक्ट करेगी कि कौन कौन से कंपोनेंट आ गए। अब ये रे यहाँ पे गई, ये टकरा के वापस आएगी, समझ रहे हो, ये टकरा के वापस आ रही है, ये ऐसे गई थी, अब ये टकरा के वापस आ गई। ऐसे ये भी गई थी, ये भी टकरा के आपकी वापस आ गई। अब जब ये टकरा के वापस आई ऑब्जेक्ट से, अब वो आपकी चिड़िया भी हो सकती है, क्या वो पकड़ेगी? नहीं, चिड़िया को पकड़ ही नहीं पाएगा, बहुत छोटा है, इसलिए ड्रोन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर ड्रोन बहुत छोटा है ना, तो रेंज में ही नहीं आता, वो स्टेल्थ मोड में चला जाता है, ठीक है। और अगर उसमें प्रोपल्शन नहीं है तो और दिक्कत है। वो इसको कैसे पकड़ रहा है, वो इसको कैसे पकड़ रहा है बताओ। पहला फैक्टर तो साइज हो गया, दूसरा हो गया प्रोपल्शन। प्रोपल्शन माने जो इसमें से हीट निकल रही है, जो इसमें से हीट निकल रही है, उसने हीट मैपिंग कर रखा है, ये तो बहुत तेजी से आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, हीट भी है, तो ये तो कोई ना कोई हथियार ही है। उसके बाद वो चला गया, अब उसका साइज पता चल गया। अब वही कमांड सेंटर का क्या काम है, बोले भैया मैटर क्लोज, ये तो हो गया हमला, हमला हो गया, तो वो गया एंगेजमेंट रेडार में, ये सारी पॉसिबिलिटी निकालेगा, ये सारी पॉसिबिलिटीज निकालेगा कि अब आगे की क्या कहानी करनी है। यहाँ पे हमारा लॉन्च पैड है ना, लॉन्च व्हीकल है, अब यहाँ से मिसाइल निकलनी है। तीन टाइप की मिसाइल होती हैं इसमें जनरली, ठीक है, एक लॉन्ग रेंज हो गया, एक मीडियम रेंज हो गया, एक शॉर्ट रेंज हो गया। एक मिसाइल 9 करोड़ रुपए की है, ये आपकी 6 करोड़ रुपए की है, ये आपकी 2 करोड़ रुपए की। इसके लिए तो मैं 9 करोड़ वेस्ट करूं। वो जो आया था वो टिड्डा, ये हु जो भी है उसका नाम, टर्की चले, उसको 9 करोड़ से मारूंगा मैं? 30 लाख का तो है ही नहीं वो, 30 लाख से भी सस्ता है वो, उस पर 9 करोड़ डालूंगा मैं? नहीं, आकाश तीर से मारा इसलिए मैंने उसको। अगर ये होता तो मैं 2 करोड़ से मारूंगा, समझ रहा है ना। तो ये यहाँ से एंगेजमेंट, ये क्या करेगा, ये लॉक कर देगा इसको, यहाँ से ऑर्डर आ गया उड़ाना है, लॉक कर देगा, लॉक करने के बाद ऑर्डर गया, ऑर्डर गया उड़ा दिया। समझ में आया? कोई पूछेगा बता दोगे कैसे काम करता है? कोई दिक्कत है इसमें? तो मैं मिलिट्री में करवा दूंगा, तुम देखना, मिलिट्री वालों को नहीं बताओगे तुम। भाई साहब लिखो इसमें, इट एक्ट एज, इट एक्ट एज इंडियाज मिड रेंज शील्ड, इंडियाज मिड रेंज शील्ड within a within a multi tiered एयर डिफेंस सिस्टम। वो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, मल्टी टायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो 5 लेयर की थे ना, उसमें मिड वाला आता है, ठीक है। अच्छा जी, मल्टी टायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के एयर डिफेंस नेटवर्क के बाद लिखो कॉमा, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स and short range system like, short range system like आकाश एंड बरक 8, आकाश एंड
बारक 8, BARAK 8, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई ये मल्टी टेयर था, उसके अंदर हमारा मिड रेंज वाली एरिया खाली रह गया था, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लेके आए। उसके बाद इसके अंदर हम कौन सी जो मिसाइल यूज कर रहे हैं, मीडियम रेंज। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी लिखवा दिया कि आपकी लॉन्ग रेंज कौन सी हो गई और शॉर्ट रेंज कौन सी हो गई। समझ रहे हो, लॉन्ग रेंज हो गया जैसे आकाश, शॉर्ट रेंज हो गया आपका 12 का 8। ठीक है, अब इसके फीचर लिखो, डालो फीचर्स। फीचर्स के अंदर पहला पॉइंट डालो, रेंज एंड एल्टीट्यूड। रेंज लिखो 400 किलोमीटर, एल्टीट्यूड लिखो 30 किलोमीटर। अच्छा, ये भी लगाया था मैंने। चलो फिर मैंने इतना समझाया क्यों। देखो इसको, ये रशियन साइट से निकाला था मैंने। ठीक है, हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है मुझे मालूम नहीं है, इतनी रिसर्च करी है, सीधा रशिया की ही घुस गए हम। इसको बोलते हैं बिग बर्ड। बिग बर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज देख रहा है। ठीक है, इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है भैया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है मिसाइल लॉन्चर, ये तो कॉमन है, ये तो है ही, जो 26 जनवरी की परेड में घूमता है वही घूमता है। ठीक है, मैं बात कर रहा था इसकी ऑल एल्टीट्यूड एक्विजिशन रेडार की। ये वाला रेडार यूज किया था हमने। ठीक है, जो मुझे लगता है, और मुझे इसलिए लगता है कि आर्मी में है कुछ। ठीक है, और ये कॉमन चीज है, मोबाइल कमांड सेंटर। ठीक है, ये बताता है कि भाई आक्रमण हुआ है, तैयार हो जाओ। दोबारा बोलो। ड्रोन एनिमी है ये नहीं है, वो बात की बात है, पहले ड्रोन आ रहा है। हीट सिंक से पता चल गया कि एक एनोनिमस रेडार में मूवमेंट है। एनोनिमस कैसे पता चलता है, एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बता दिया कि ये आपका कौन सा व्हीकल है। अब ये उसको पकड़ रहा है कि इतनी तेजी से हीट मूवमेंट हो रही है, तो क्या ये हमारा जहाज है। हमारा जहाज होगा तो उसका नाम आ जाएगा, वो तो है नहीं, एनिमी का जहाज है, उसमें रेड बन के आ जाएगा कि भैया जहाज आ रहा है। अब ये बता देगा, किसको बता देगा, आपका एंगेजमेंट एंड फायर कंट्रोल रडार को। अब ये कहेगा फायर कंट्रोल का मतलब आग बुझाने वाला नहीं, फायर कंट्रोल मतलब इसको कंट्रोल करना है। हाँ, कि कौन सी चूज करेगा ये बताएगा। अब ये बोलेगा भैया ठीक है 9 करोड़ वाला आइटम छोड़ो, तो ये छोड़ देगा। आया समझ। तो ये 5 कंपोनेंट हैं। अभी हमने मेरे हिसाब से ये 4 यूज किए होंगे। ठीक है, हो सकता है ये भी किया हो, पर इसकी जरूरत थी नहीं जब हमारे पास ये भी है। ठीक है ना, समझ गए। घर में जाके बता दोगे ना, आज पापा को खुश कर देना। अब पापा आपको कुछ नहीं पता, बैठो। ये 4 आइटम थी, ये लगी थी, समझा। और कुछ है इसमें मैंने डाला है, नहीं। चलो आगे लिखो। क्या लिख दिया हमने, रेंज लिख दी, एल्टीट्यूड लिख दिया। रेंज में, रेंज के आगे लिख दो ऐसे 400 किलोमीटर, और एल्टीट्यूड के आगे लिख दो 30 किलोमीटर। लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो फिर, मतलब फीचर ही है, इसके आगे लिखो टारगेट डाइवर्सिटी। टारगेट डाइवर्सिटी। अब 3 तरीके की मिसाइलें हैं, हर साइज के लिए हैं, एक्स, डबल एक्सएल, एक्सएल, स्मॉल, मीडियम, वो वाला होता है ना, वो हर तरीके का है भैया। जिस तरीके की आएगी मिसाइल मार देंगे। लिखो इसमें टारगेट डाइवर्सिटी में लिखो, न्यूट्रलाइज एयरक्राफ्ट, न्यूट्रलाइज एयरक्राफ्ट, कॉमा ड्रोन्स, कोमा ड्रोन्स, कोमा क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स using a mix of using a mix of 3 missile systems या 3 missile types, 3 missile type।
ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखो फीचर के अंदर ही, एडवांस्ड सुइट, SUITE। इसमें लिखो इट इनकॉर्पोरेट्स इट इनकॉर्पोरेट्स मल्टीफंक्शनल रेडार्स मल्टीफंक्शनल रेडार्स कॉमा कमांड यूनिट्स कमांड यूनिट्स एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म्स कॉमा इनेबलिंग इनेबलिंग simultaneous engagements full stop। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही रेडार सिस्टम लगेगा, हमारे पास दो तरीके के हैं, एक ऑल टाइप है एक लॉन्ग रेंज है, वो बता दिया। ठीक है। अब क्या ये दुनिया के अंदर एकलौता है सिस्टम है? ऐसा तो नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि ये सेम सिस्टम उसके पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, तो चाइना ने बनाया। तो सिर्फ चाइना ने बनाया और नहीं है, और भी है। यूएसए के पास भी है। यूएसए के पास कौन सा है? थर्ड। तो अभी लिखो, इसकी हेडिंग दे दो प्रोक्योरमेंट। लिखो प्रोक्योरमेंट, ये फीचर्स जैसे लिखा था ना वैसे ही बड़ी हेडिंग है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के अंदर लिखो एक्वायर्ड फ्रॉम रशिया कॉमा मार्किंग स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंस मार्किंग स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंस ओवर यूएस सिस्टम्स like THAAD, THAAD and Patriot, PATRIOT। अब ये थार्ड क्या है? थार्ड बेसिकली आपका रिडार सिस्टम है। पेट्रोइट क्या है? जो मिसाइल मारता है। ठीक है, मिसाइल। तो ये कॉम्बिनेशन है थार्ड प्लस पेट्रोइट का। जैसे पूरा S-400 बोलते हैं ना, ऐसे ये जो मिसाइल यूज हो रही है इसमें पेट्रोइट मिसाइल यूज हो रही है। ठीक है, थार्ड ये पूरा सिस्टम है, ये यूएसए का है। तो हमने लिया S-400 ओवर थार्ड। तो पूछे कोई तो बता देना। ठीक है। अच्छा, अब इसको लगाते कहाँ पे हम? जनरली कहाँ डिप्लॉयड है? तो हेडिंग डालो, मतलब इसी के अंदर जैसे प्रोक्योरमेंट लिखा है तुमने वैसे एक छोटी हेडिंग डालो, डिप्लॉयमेंट जोन्स कहाँ कहाँ लगाया है ये हमने। एनफोर्स्ड इन सेकेंड लेयर enforced in second layer of national air defense alongside BMD। BMD का मतलब होता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें बता दिया BMD का मतलब क्या है। BMD कॉमा आकाश कॉमा नसाम NASAMS 2। ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम।
एंड बराक आर्ट। समझ आ रहा है? यहाँ तक सही है सब? अब लिखो, आ, इसका भी कंट्रीब्यूशन लिखते हैं क्योंकि इसकी हवा बहुत हुई थी ना। तो हेडिंग डालो S400 स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन इन ऑपरेशन सिंदूर, या ऐसे डालो कंट्रीब्यूशन इन ऑपरेशन सिंदूर, जैसे मन करे वैसे लिख लो। ठीक है, ये बड़ी हेडिंग बनाना, इसके अंदर हम पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग सब हेडिंग यूज करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल प्लेटफॉर्म्स। इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल प्लेटफॉर्म्स। अब इसके अंदर लिखो, मतलब इसके अंदर दो सब पॉइंट है। ठीक है, लिखो एंगेज्ड, एंगेज्ड पाकिस्तानी, एंगेज पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल, PL-15 मिसाइल्स, कोमा टर्किश यीहा YIHA। ठीक है, यीहा UAVs एंड फाइटर क्राफ्ट। अच्छा, इसमें PL-15 और टर्किश यीहा UAV के तो हाईलाइट कर लेना, फाइटर एयरक्राफ्ट का हमें भी नहीं पता है, मारा है। तो वो बोल रहे नहीं मारा है, हम बोल रहे हैं मारा है, हम कह रहे हैं मारा है, तो वो दिखा दो थोड़ा सा। वो भी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी मारा है, पता नहीं, हम मेरे को दोनों की मीडिया पे भरोसा था नहीं है। ठीक है ना? तो हाईलाइट PL-15 और टर्किश तो गिरा हुआ देख लिया था हमने, तो उसको तो हम मान जाते हैं। फाइटर का तो पता नहीं भैया, उन्होंने भी कह रहे हैं वो गिराया है, हम भी कह रहे हैं हमने भी गिराया है, तो दो भरोसा तो दोनों का नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें सब पॉइंट लिखो। सिक्योर्ड स्ट्रेटेजिक साइट्स अक्रॉस पाकिस्तान, ओ सॉरी, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर वाला जितना एरिया था उधर हमने डिप्लॉय कर रखा था इसको। जनरली ये दिल्ली में रहता है, तो सोचो इतना टाइम क्यों लिया इन लोगों ने। इन लोगों ने जो टाइम लिया पहलगाम के बाद, इतना हफ्ते 10 दिन का क्यों लिया, उसका रीजन था कि दिल्ली में था ये S-400। कहा भैया तू ना, तू चल पहले उधर। फिर ट्रेन से आकाश को भी भेजा हुआ इन्होंने, आकाश तीर को भी, चल तू भी लग। पहले इन्होंने सेटिंग बिठाई अपनी, क्योंकि इनको पता है कि मारते के साथ वो पकड़ा जाएगा। समझ रहे हो? हमें अटैक करने जाना तो पहले डिफेंस तैयार किया, ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बट मेरा ये मानना है, अपने डिफेंसिव तो रहे, बहुत अच्छी बात है, लग गया तो थोड़ा सा अटैक भी कर लेते, थोड़ा सा ही, है ना? थोड़ा सा ही कर लेते, मजा सा आ जाता हमें भी। अब पता है जान जा रही है लोगों की, सारी चीजें है, कॉमन आदमी भी मर रहा है। अब तुम कर रहे थे तो ढंग से ही कर देते, थोड़ा सा हम भी POK से ले लेते, देख लेते कैसा लगता है ना? तो वैसे ही पंजाब में शादियां नहीं हो पा रही हैं, क्या पता हो जाती, वहाँ का इलाका आ जाता तो समृद्ध हो जाता। समझ रहे हो? तो ले लेना, तो थोड़ा सा तो ले ही लेना था, अब इतनी बातचीत हो ही गई थी तो सीज फायर, चलो ठीक है, जो भारत सरकार करे हम तो उसके साथ। ए भाई ऐसे मत बोलो। देखो, पता क्या है, हम्म, हम्म,
वो तो आप जो मर्जी कर लो, समझो ना चीजों को। सीज फायर है क्या बेसिकली? सीज फायर एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट क्या करता है, वो आपको तैयार होने का मौका देगा, क्योंकि हमने उनकी पिटाई करी, ठीक है, अब उनको मरहम लगानी है। हमने नहीं सोचा था कि वो इतनी हमारी देख लेगा। हमने उम्मीद नहीं करी थी कि पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो इतना है कि हमें झेल लेगा। समझ रहे हो? तो हमें रियलिटी चेक मिले कुछ, तो अब हमें भी चाहिए टाइम। अब किसी बुद्धिमान ने जाके बोला होगा कि भाई तुम किस देश से लड़ रहे हो, पहले तो देश ही नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान, इट्स अ चाइना ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। ठीक है? तो जब पाकिस्तान नाम की चीज नहीं, तो तुम लड़ किससे रहे हो? तुम तो लड़ चाइना से रहे हो ना। चाइना से भी लड़ लिया वहां पे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ हो गया। अमेरिका पाकिस्तान, आईएमएफ। आईएमएफ इज इक्वल टू अमेरिका ही है। एक समय पे एक आईएमएफ चीफ थी, क्रिस्टियना लगार्डे। ठीक है? तो उसका स्टेटमेंट था, रघुराम राजन वगैरह बता रहा था। तो उस टाइम पे क्या सीन हुआ था, रिफॉर्म्स की बात कही थी आईएमएफ के अंदर। तो क्रिस्टियानो लगार्डे ने बोला था कि अगर रिफॉर्म पास हो जाता है, क्योंकि अमेरिका उसके अगेंस्ट था रिफॉर्म्स के, तो मैं बैले डांस करूंगी। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी कठपुतली आईएमएफ है। अमेरिका के बिना अमेरिका के अप्रूवल के वो मिल ही नहीं सकता। मोर देन 20, हाँ 20 के आसपास आपके वो कर रखे बेल आउट। समझ रहे हो? तो आईएमएफ है क्या? अमेरिका की कठपुतली है। तो आई वहां पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा, वहां पे तुम पाकिस्तान को पैसा दे जा रहे हो। अब इमेज रिपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इमेज रिपेयर करने के लिए उस पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगा दी। कहता कि पेट्रोल महंगा करो, इलेक्ट्रिसिटी महंगा करो, फूड महंगा करो, जिससे आपकी ट्रेजरी बने। वहां ऑलरेडी महंगाई है, वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान। शर्त रखी जाती है लोन देने के बाद, लोन पास करने के बाद शर्त ही रखी जाती है। अब आप पास कर चुके हो, अब आप पैसा दो उसको। समझ रहे हो ना? आपने पैसा दे दिया, पहले भिखारी को 100 रुपया दे दिया, आप कह रहे हो नाचो। बक पैसा तो आ गया। समझ रहे हो ना? पैसा देने से पहले नचवाओ भिखारी को कि अब नाच फिर दूंगा कमाइश को। समझ रहे हो ना? तो ये बात है। तो हम कहाँ पे थे और कहाँ से कहाँ निकल गए? कहाँ थे हम? हाँ, तो इसमें हमने पहला पॉइंट लिख लिया कि भैया इंटरसेप्ट कर ली और लोकेशन सेट कर दी। इसके अंदर सेकंड पॉइंट लिखो। इंटरसेप्ट वाला पहला पॉइंट है, उसके अंदर दो पॉइंट थे। अब अगला लिखो सेकंड, इसमें लिखो रियल टाइम कॉम्बैट इंटीग्रेशन। रियल टाइम कॉम्बैट इंटीग्रेशन मतलब सोचना नहीं पड़ रहा, वहां पे कंट्रोल सिस्टम है, अपने आप देखेगा वो। जैसे आकाश तीर तो एआई है, वो तो बहुत ही तेज है। ये भी एआई से कम नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल सिस्टम बैठा है, एक बंदा बैठा है वहां पे अपनी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस लेके। बीच में खबर आई थी कि S-400 ने पकड़ लिया था कौन सा एयरक्राफ्ट, उनका सिविलियन एयरक्राफ्ट। कराची में था, पता नहीं कहाँ, लाहौर में था। कहता है कि हम वहां पे मिसाइल मारने वाले थे, फिर पता चला वहां पे सिविलियन का एयरक्राफ्ट है। वो हमारी आ, आने ही कराया था ना, तो वो डिटेक्ट कर लिया था, किसी ने डिटेक्ट कर लिया था। आकाश तीर होता कर देता काम। समझ रहे हो ना? आकाश तीर तो एआई वाला आइटम है। तो आ जा बेटे। ये S-400 ने क्या करा, कमांड कंट्रोल सेंटर है ना, उसने कहा था भैया ये आ रही है देख ले, मैं जा रहा हूँ उड़ाने। अब तुम्हारे पास है हरा और लाल बटन, अबॉर्ड कर दो ना, हाँ जा मार दे। आकाश तीर तो पूछता ही नहीं ना, वो एआई जनरेटेड है, ठोक उसको। बच गया वहां पे, वो सिविलियन मर जाते नहीं तो।
अगर रेडार के अंदर दिख नहीं रहा ना कि जैसे कभी तुमने स्काई स्कैनर करके एक एप्लीकेशन आती है, वो डालना स्काई स्कैनर, तो उसमें सारी फ्लाइट्स का डिटेल आ जाता है। और वहां पे फ्लाइट की डिटेल नहीं आ रही, एनोनिमस नाम चल रहा है, वो तो मार देगा उसको पकड़ के, या तुमने अपडेट नहीं करी या जो भी है, समझ रहे हो? तो वो बच गया, नहीं तो वहां पे नप जाता वो उस टाइम पे। तो इसके अंदर लिखो लिंक्ड विद, लिंक्ड विद IACCS, लिंक्ड विद IACCS। अब ये क्या चीज है? इंटीग्रेटेड एयर कमांड, लिखो ब्रैकेट में, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये मैंने बताया ना, इसने पकड़ लिया था, तो ये IACCS की वजह से पकड़ा था, इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। इनेबलिंग नेट नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, इनेबलिंग नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, ठीक है। अब इसके आगे लिखो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी के अंदर ही, सेकंड पॉइंट के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट। सबसे अच्छी बात क्या है, ये इसको भी हमने इसरो और नेविक के साथ जोड़ दिया, नेविक अपने वाला है। जैसे जीपीएस है ना, किसका है? यूएस का। ग्लोनास किसका है? पूछ रहा हूँ, नहीं पता? नेविगेशन पढ़ना, ये होमवर्क है तुम्हारा। ग्लोनास किस देश का है? ऐसे नाविक हमारा इंडिया का है। तो वो इतना जबरदस्त है नाविक, मजाक छट के बता रहा हूँ कि जैसे गूगल मैप है ना, ऐसे ही हमने कोशिश किया था कि नाविक लगा देते हैं। नाविक की इतनी क्लैरिटी है कि सड़क के ऊपर कौन सा व्हीकल है वो तक पता चल जा रहा है। भारत सरकार ने बोला है नाविक यूज नहीं करना लोगों के लिए, पड़ोस में ताका झाकी शुरू कर देंगे वो। तुम डिटेलिंग समझ रहे हो? सैटेलाइट से इतनी डिटेलिंग आ रही है कि वो गाड़ी तक बता सकते हो तुम कौन से मॉडल खड़ा है। अभी गली दिखती है ना सिर्फ, ये गली है, ये घर है ऊपर, वो तो नहीं पता चलती कि और नीचे गाड़ी कितनी है, कौन सी गाड़ी है, पता नहीं पाओगे तुम गूगल अर्थ से या गूगल से। तो कितना खतरनाक है नाविक, सोच रहे हो तुम? इतनी माइक्रो डिटेलिंग आ जाती है। तो सरकार ने मना कर दिया कि नहीं भैया वो चलने तो गूगल का ही। भाई गलत हाथों में चला जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो नाविक को फिर इन्होंने अभी डिफेंस और एयर डिफेंस में रख रखा है, या एयर सपोर्ट सिस्टम को दे रखा है, और उनको दे रखा है क्या नाम तुम्हारा, जो नेविगेशन के लिए आते हैं ना समुद्र के अंदर, मछुआरे हो गए ये सब, उस पार्ट पे ही फोकस कर रखा है कि तुम्हें पता चल जाए पिन पॉइंट कब आपकी वो आ रही है, सुनामी आ रही है, कितनी आप दूर चले गए, श्रीलंका में तो नहीं पहुंच गए, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है, ठीक है। तो नाविक हमने क्या लिखा? कोलैबोरेटेड विद इसरो एंड नाविक फॉर प्रिसाइज थ्रेट ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट, ये लिख दिया। अब थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट मतलब बड़े वाला थर्ड पॉइंट। जैसे पहले दो लिखे ना, कौन से पहले दो लिखे थे? हमने लिखे थे इंटरसेप्टिंग होस्टाइल प्लेटफॉर्म, और दूसरा लिखा था रियल टाइम, क्या? ये सेकंड पॉइंट था। अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट लिखो, लेयर्ड सिनर्जी। लेयर्ड सिनर्जी क्या होता है? जो आपका लॉन्ग रेंज है और शॉर्ट रेंज है, उसके बीच का गैप जो खाली था वो भरा, उसके बाद लॉन्ग रेंज के साथ भी जोड़ सकते हो। और भाई कमांड सेंटर है जैसे हमारा, कहाँ गया? एक ही वाला, एक ही वाला। इन दोनों को कहते हैं भैया, आकाश वाली मिसाइल भी देख लो थोड़ा सा, ये आकाश कह रहा हूँ, अग्नि देख लो। अग्नि बहुत बड़ी मिसाइल है, वो जमीन फाड़ के जाए, ठां करके बजाएगी, समझ रहे हो? बहुत बड़ा मिसाइल है आकाश, वो अग्नि, वो जाएगी सीधा 5,000 किलोमीटर मारने के लिए। तो ये कहते हैं भैया थोड़ा सा देख लो उसको। तो कहा, ठीक है। समझ रहे हो? तो क्या है कि एडजस्ट हो जाती है चीजें। वैसे रशिया ही है जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेता है मिसाइल के साथ, यूएस नहीं करता बिल्कुल भी, कहता हमारी मिसाइल वो बहुत खतरनाक है। इसराइल भी बोलता हम नहीं कर रहे, रशिया कहता ठीक है तुम अपने इंडिया में बनाते हैं साथ मिलके, तुम अपनी बता देना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन, कौन मिसाइल है सबसे बड़ा एग्जाम्पल? रशिया और इंडिया ने कौन सी बनाई थी?
ब्रह्मोस। तो वो इंडिया के हिसाब से जनरेट करी हुई है। ब्रह्मोस 2 को तो मना कर दिया कि तुम्हें बेचना नहीं है बाहर, ब्रह्मोस बेच लो। ब्रह्मोस 2 नहीं बेचनी अभी, बनानी है अभी उसको ढंग से कायदे से। ब्रह्मोस 2 खतरनाक बनने वाली है। ब्रह्मोस इतनी खतरनाक मिसाइल है कि उसको हमने, ये लगा के चलो, वो 100 थी ना, तो हम उसको 30 पे लेके आए हैं उसकी पावर को। नहीं तो उसको क्रूज मिसाइल वाली रेंज में डालना पड़ेगा, बैलिस्टिक मिसाइल में डालना पड़ेगा उसको, ऐसे रेंज में, हाई रेंज मिसाइल में डालना पड़ेगा, उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो उसको लाइसेंस दिलाने के लिए हमने उसकी रेंज कम कर रखी है, नहीं तो वो बहुत डेंजरस मिसाइल है वो। अभी आएगा वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी कहाँ पहुंच गए, लेयर्ड सिनर्जी में। इसमें लिखो फंक्शन एज हाई एल्टीट्यूड बैरियर। अब आकाश तीर को भी जोड़ेंगे इसमें। हाई एल्टीट्यूड बैरियर कोमा अलाउइंग आकाश तीर टू मैनेज लो एल्टीट्यूड स्वाम ड्रोन्स। स्वाम ड्रोन्स मतलब वो इकट्ठे नहीं आते, SWARM, स्वाम ड्रोन्स, वो इकट्ठे झुंड में आते हैं ना ड्रोन, स्वाम ड्रोन्स, ठीक है। इट सपोर्टेड BMD मतलब, हाँ बस, BMD ब्रैकेट में लिखो एक्सो एंडो, ऐसे लिखना, एक्सो एंडो। एक्सो एंडो लेयर्स मतलब, एक्सो का मतलब क्या हुआ, बाहर जा रही है, जो दिखाते हैं, दिखाया था, हाँ यही समझ ले। मतलब मान ले ये गलत डायग्राम है, बट फिर भी जो मिसाइल गई एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई, तो ये क्या हुआ, एक्सो। जो अंदर रही वो क्या हुआ, खत्म। यही है, समझ गया। किसको पकड़ना सबसे मुश्किल है, एक्सो जो बाहर जा चुकी, अब वो रेंज में नहीं है, उसको सैटेलाइट पकड़ेगा, ठीक है, और वो पकड़ में आ गई तो वो ग्रेविटी गेम करती है उसकी बहुत गंदी वाली। अगर वो ऊपर चढ़ रही है तो खत्म कर दो उसको, चढ़ रही है जब ऊपर, ऊपर पहुंच गई तब खत्म कर दो। जब वो नीचे गिरेगी ना, तब बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी तब वो। आपका ये होता है या तो फिर उसको थोड़ा ही सरफेस से ऊपर रेंज में आके फिर मारो, तब तक क्या है, जैसे यहाँ पीक है, तो अब पीक से आप इधर मार दो सरफेस पे, अगर वो और नीचे आ गई तो काम खराब कर देगी। और वो अगर एक पिन भी ना हाइट से गिरोगे, सीधा गिरोगे ना, तो वो भी छेद कर देगी टाइल में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। वो बहुत खतरनाक होता है तीव्र, क्योंकि वो चली गई, कितना चली गई, वो ऐसे 2,500-3,000 नहीं गई, वो ऐसे गई, हाँ वो चली गई 2,500 किलोमीटर ऊपर। 2,500 किलोमीटर का मतलब समझो ना, 5 किलोमीटर का तुम्हारा क्या है, माउंट एवरेस्ट कितना है, 8 किलोमीटर का, 8.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मान लो, चलो 9 किलोमीटर का मैं कह रहा हूँ, 2,500 चला गया, वो बाहर जा चुका भाई मिसाइल, अब आएगा ऊपर से हाँ करके गिरेगा वो, तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है उसको संभालनी। तो उस मिसाइल को तो सबसे इसमें खतरनाक आपकी यही है कि जो जब चढ़ रही है तब उठा लो, क्योंकि उसमें क्या स्पीड आपकी कंट्रोल्ड है, प्रपल्शन लग रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, वो नीचे आने का प्रपल्शन यूज नहीं कर रहा, वो ग्रेविटी कर लेगी काम अपना, उसको ऊपर पहुंचा दो पहले, ठीक है, फिर आ जाएगा वो नीचे, तो अपने आप ही आ जाएगा समझ रहे हो? नीचे की टेंशन मेरी नहीं है। चलो, तुम्हें समझ में आ गई, क्या लिखा, सपोर्टेड BMD एक्सो एंडो लेयर्स एंड बराक 8 फॉर सीमलेस इंटरसेप्शन।
अब इसकी करामात लिखते हैं, जो थोड़ा सा क्या करामात की इसने। डालो पॉइंट नंबर 4, डेटरेंस फैक्टर, डर बनाया दिया ना इसने, खौफ का माहौल है। वो एआई भी था ना, ऑल इंडिया वाला, तो उसका एक मीम बना था कि हवाई जहाज वाला, अरे भैया वो लेडी बोलती है, तो वो वाला माहौल हो रहा है। तो डेटरेंस फैक्टर में लिखो, प्रिवेंटेड एस्केलेशन, अब डर लगेगा ना पब्लिक को, फ्रॉम पाकिस्तानी बेसिस लाइक नूर खान, नूर खान एंड रहीम यार खान, रहीम यार खान। ये तो हो गया। ठीक है, इसी के अंदर लिखो, अब हम तारीफ कर कसीदे पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। इसी के अंदर लिखो कि आउट मैनेवर्ड, एम, आउट लिखो, ओ यू टी एम ए एन ई, यू वी ई आर ई डी, आउट मैनेवर्ड चाइनीज, वो लिखा था ना हमने HQ9 और HQ16, वो लिखो HQ9/HQ16 एयर डिफेंसेस कंप्लीटिंग इंडियन स्ट्राइक्स इन 23 मिनट्स। समझ आ रहा है? अब इसकी थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था S400, तो इसका सारा हम जान जाएंगे। कोई भी मैगजीन पढ़ोगे ना तुम, एक पैराग्राफ देके छोड़ देगा वो, ये मेंस के पॉइंट है तुम्हारे सारे। तो अपना बुद्धि नहीं लगानी, रट लेना है बिल्कुल, घोट के बीजा ना वहां डाल देना है, ठीक है। अब इसमें लिखो आगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, ये अगली हेडिंग है, बड़ी हेडिंग है। वो 4 पॉइंट खत्म हो गए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इसमें सिर्फ पॉइंट लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे उसकी, ठीक है, जिससे तुम लिख पाओ। पहले लिखो बॉर्डर सिक्योरिटी, ये इसमें तो तुम लिख ही दोगे कि कहाँ कहाँ से अपने को खतरा है, चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, तो वहां लगा देंगे हम। तो बॉर्डर सिक्योरिटी लिखो पहला। दूसरा लिखो इंडिजीनियस इंटीग्रेशन, इंडिजीनियस इंटीग्रेशन, इसके अंदर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखो, रहने दो, सिंपल है, छोड़ दो। इंडिजीनियस इंटीग्रेशन, इसमें ये बोल रहा है जितनी सारी मिसाइल्स है उसको इसके साथ जोड़ दो, खत्म हो गई बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग, जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग, इसके अंदर लिखो जियोपॉलिटिक, जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग, इसके अंदर लिखो स्ट्रेंथेंस इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन, इवन amid, AMID, amid US sanction threats, US sanction threat। S400 जब हमने लिया था ना, तो अमेरिका ने आग दिखाई थी, कहता कि मैं तो फिर सैंक्शन लगा दूंगा। तो हंसे थे थोड़े से मोटा भाई और ये, दोनों हंसे थे, कहता अरे भैया, ये सबसे बढ़िया बात है, डरते नहीं है दोनों, अरे देखी जाएगी। मुझे कई बार लगता है कि चाहे जो मर्जी है, ठीक है, एक होता है ना कि डिसीजन मेकिंग तो लो, वो बहुत बढ़िया है इंडिया की।
तो प्रेशर में नहीं आता। कोल्ड वॉर से लेके अभी तक देख लो तुम, आज़ादी से लेके कितने प्रेशर में आए हम लोग, पर कभी किसी के साथ गए नहीं, और फिर भी वो इज्जत कमाई है छोटे, वो वाली चीजें हैं। तो पब्लिक ने, इंडिया ने इज्जत कमाई है लिटरली इस चीज में, कि हम अपना ही रहेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वो यूएस बोला कहता है कि मैं तुम पे सारे सैंक्शन लगा दूंगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दूंगा, कहते हैं लगा ले जा, हम तो ये लेंगे। तो सोचो, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी तो पता था कि मेरे थार्ड सिस्टम को ये बाईपास कर जाएगा, इतना स्ट्रांग है। लिया उसने। और वो क्यों लगा रहा था उस टाइम पे, कोविड वगैरह था, वो वॉर चल रही थी यूक्रेन की और उसकी, तो दोनों ही फैक्टर चल रहे थे। चलो आगे लिखो। हम पहुंच गए हैं मैसेजिंग पे। अब लिखो टेक इमेज एंड सॉफ्ट पावर। मतलब हमारी इमेज अच्छी हो रही है ना। टेक इमेज एंड सॉफ्ट पावर, इसके अंदर लिखो प्रोजेक्ट्स इंडिया एज, प्रोजेक्ट इंडिया एज कटिंग एज डिफेंस पावर, कटिंग एज डिफेंस पावर, कोमा क्रूशियल टू इट्स, क्रूशियल टू इट्स विकसित भारत, क्रूशियल टू इट्स विकसित भारत 2047 विजन। समझ में आया? जो हमने आकाश तीर के अंदर लिखी थी ना इकोनॉमिक्स वाली बात, तो लिखो इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, उसके बाद लिख देना सेम एज आकाश तीर। लिखा है ना भी पीछे, 550 ड्रोन, 5500 पायलट, वो सब लिख दो इसमें। ठीक है। क्या हेडिंग दिएगा तू? हेडिंग देगा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें और अपने को जोड़नी है, दो या तीन कर लो, चलो इसको छोटा कर देते हैं। तीन पॉइंट डालने हैं इसी के अंदर ही, ठीक है, बड़ी हेडिंग के अंदर ही। इसमें लिखो ओलंपिक 2036 रोल। ओलंपिक होना है हमारे लिए। और वहां पे पाकिस्तान बम मार देगा या चाइना बम मार देगा तो दिक्कत होगी ना। तो अपने डिफेंस सिस्टम तो चाहिए सॉलिड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे सारे हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इतने सारे दो देश आएंगे, वहां पे टेररिस्ट अटैक हो गया तो झंड हो जाएगी हमारी। तो ओलंपिक्स 2036 रूल, इसके अंदर लिखो टू प्रोटेक्ट दिल्ली एंड होस्ट सिटीज, टू प्रोटेक्ट दिल्ली एंड होस्ट सिटीज फ्रॉम एरियल थ्रेट्स, फ्रॉम एरियल थ्रेट्स ड्यूरिंग द इवेंट। सेकंड पॉइंट लिखो नेवल एक्सपेंशन, नेवल एक्सपेंशन, इसके अंदर लिखो फ्यूचर डिप्लॉयमेंट, फ्यूचर डिप्लॉयमेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक INS विक्रांत, INS विक्रांत टू एक्सटेंड एयर डिफेंस टू, एयर डिफेंस टू 7000 किलोमीटर कोस्ट लाइन। ठीक है। अब इसके चैलेंजेस लिखो। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली, चैलेंज भी तो होगा कुछ।
चैलेंजेस के अंदर लिखो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है जी। टेक्नोलॉजी तो आ गई आपके हाथ में, अब चलानी भी तो आनी चाहिए। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें लिखो फुल सिंक्रोनाइजेशन, फुल सिंक्रोनाइजेशन विथ ट्राई सर्विस कमांड स्ट्रक्चर। full synchronization with tri-service command structure and Akash Tir demands advanced system integration. Advanced system integration। क्या समझ में आया? ये बोल रहा है कि पहले तो लैंड तक तुम सीमित मत रहो, विक्रांत के अंदर लगा दो, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है विक्रांत में आपने लगा दिया, ठीक है। अब जो आकाश तीर आप है, जो आपका एआई जनरेटेड है, अब आप उसके साथ करो। अब वो एआई जनरेटेड है, इसमें हमारा इतना ताम झाम है, कैसे होगा? टेक्निकलिटी है ना काफी ज्यादा, ये अलग सिस्टम है, वो हमने अपने बनाया है, चलो हम वो तो कर लेंगे जैसे तैसे करके, समझ रहे हो? बट चीजें थोड़ी दिक्कत में आ सकती हैं। अब लिखो सेकंड पॉइंट, जियो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। जियो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। अब इसमें लिखो मैनेजिंग डिप्लोमेटिक फॉल आउट। मैनेजिंग डिप्लोमेटिक फॉल आउट। सर क्लास में हूँ मैं, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ अभी। तो हमने क्या लिखा था? मैनेजिंग डिप्लोमेटिक फॉल आउट फ्रॉम यूएस अपोजिशन, यूएस अपोजिशन टू रशियन प्रोक्योरमेंट, टू रशियन प्रोक्योरमेंट। तीसरा पॉइंट लिखो बजटरी कॉन्स्टेंट्स, बजटरी कॉन्स्टेंट्स। इसमें लिखो रिक्वायर्स, रिक्वायर्स continued funding, continued funding beyond, beyond the 4,000 rupees, 4,000 crore rupees allocated। मतलब 4,000 करोड़ रुपए दिए थे मैंने। बियॉन्ड 4,000 करोड़ एलोकेटेड, ब्रैकेट में डालो 2025 का है ये। ठीक है, आया समझ में? अब इस टॉपिक के अंदर कोई समस्या लगी हो S400 में, अगर क्वेश्चन आता है S400 से रिलेटेड तो लिख लोगे? सारे डायमेंशन कवर हो गए, है ना? इतना सोचा था तुमने, इतना कुछ होता भी है इसमें? S400 जब पढ़ा था तुमने तो सोचा था इतना कुछ होता है उसमें? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना? तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो। और न्यूज़पेपर, वो शुभ्रा रंजन टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पे डेली न्यूज़पेपर आता है, खुशबू मैम बनाते हैं वो। तो तो मोबाइल निकालो और डालो शुभ्रा रंजन, टेलीग्राम खोलो।
शुभ्रा रंजन। हाँ टेलीग्राम पे आया। हाँ बस इसको खोलो, 24-25,000 समथिंग हुआ। आ जाओ, इसको खोल लो। इसमें देखा न्यूज़पेपर, है ना? तो इसको डेली पढ़ना है। अब इसके साथ में ये मेंस ओरिएंटेड है, खुशबू में बनाती हैं। तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आ सकते हो मिलने। फर्स्ट फ्लोर पे थर्ड कैबिन है उनका। मेरे से कुछ बात करनी है तो फर्स्ट फ्लोर पे फोर्थ कैबिन। ठीक है। अब प्रीलिम स्पेसिफिक जो है इन्हीं में से डेटा निकलता है। जब तुम पीवाई क्यू देखोगे ना, मेंस के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। जब मेंस की डिटेल पढ़ोगे तो प्री अपने आप निकल जाता है। समझ रहे हो? इसी के अंदर से बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। अभी तक अगर प्री के लिए तुम कहते कि प्रीलिम्स में आया था पीवाई क्यू में S400 क्या है, समझ रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन आया था। बट अगर मेंस में बोलेगा ना तो वो मेंस में S400 नहीं पूछेगा। मेंस में बोलेगा इन रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर हाउ इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। अब तो लिखना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद और अगर वो कॉम्प्लेक्स करना है 15 नंबर के लिए तो डालेगा, कहेगा एंड व्हाट स्टेप्स इंडिया शुड टेक इन द एडवांसमेंट ऑफ द करंट आर्सेनल या करंट पोजीशन। समझ रहे हो? तो वो चीज तुम्हारी वहां से आ जाएगी। समझ रहा है? तो जो मेंस के लिए पढ़ोगे ना, वो आपका प्री में तो करेगा ही करेगा। और जो आपका नॉर्मल है, जैसे मान के चल लो कि आप सिर्फ प्री प्री के लिए कर रहे हो तो मेंस नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। कल क्लास होगा, आ जाना। ठीक है। बता देंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आ जाना, ठीक है। टेक केयर, बाय।